कहानी की शुरुआत में एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है। जब वो जागती है तो देखती है कि वो एक अजीब सी जगह पर बंद है। वो अपने पिता को आवाज लगाती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, पर तभी उसके अंदर सीमेंट भरना शुरू हो जाता है, जो देखकर वो बहुत चिल्लाती है, पर उसकी मदद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है और अब पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। 15 साल बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम समांथा है, जिसने अभी अभी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। उसकी ग्रेजुएशन की पार्टी होती है जहां पर उसके पिता भी हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी डिमोलिशिंग कंपनी है, यानी कि उनकी कंपनी बिल्डिंग्स को तोड़ने का काम करती है। और अब वो अपनी बेटी समांथा को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को तोड़ना है, तुम्हें उसे सुपरवाइज करना होगा। अगर तुमने अच्छे से सारा काम किया तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दे दूंगा। ये सुनकर समांथा को बहुत खुशी होती है। इसके बाद हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसे तोड़ने में समांथा को सुपरवाइज करना है। ये बहुत ही बड़ी, मशहूर और पुरानी बिल्डिंग है। दरअसल इसे बनाने वाला एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट था। जिस जगह पर यह बिल्डिंग होती है दूर दूर तक कुछ नहीं होता, और अब समांथा उस जगह पहुंच जाती है जहां पर वो इस बिल्डिंग की केयर टेकर से मिलती है और उसे बताती है कि फिलहाल वो इसी बिल्डिंग में रुकेगी। जिसके बाद केयर टेकर अपने बेटे को बुलाती है जिसका नाम जिमी है। जिमी एक टीनेजर है जो समांथा के बैग को उसके कमरे तक ले जाता है। साथ ही समांथा को यहाँ के रूल्स बताता है। वो कहता है कि तुम 8th फ्लोर पर नहीं जा सकती क्योंकि वो आर्किटेक्ट का फ्लोर था, ना ही उसकी छत पर क्योंकि वहां जाना बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद जिमी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उसकी मॉम केयर टेकर यहाँ पर आती है। समांथा उनसे पूछती है कि इस बिल्डिंग में कितने लोग बचे हैं। वो बताती है कि मेरे बेटे और मेरे अलावा 2 और लोग यहाँ पर हैं, बाकी सबके सब बिल्डिंग को खाली करके चले गए। और अब समांथा पूरी बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करना शुरू करती है ताकि उसे पता चल सके कि उसे बिल्डिंग के किस किस हिस्से पर विस्फोटक लगाने हैं, जिससे एक ही बार में पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाए। इन सभी चीजों की वो एक रिपोर्ट बनाती है। इसके बाद वो पास ही के मार्केट में एक शॉप पर जाती है जहां से वो अपने लिए खाने पीने का सामान लेती है। साथ ही वहां पर उसे एक आदमी का लैपटॉप मिलता है जिस पर वो इस बिल्डिंग के बारे में रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि आज से कई साल पहले इस बिल्डिंग में 16 लोगों की डेड बॉडीज मिली थी, जिन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। उन मरने वालों में वो आर्किटेक्ट भी था जिसने बिल्डिंग बनाई थी। इन सभी कत्लों का इल्जाम एक आदमी के ऊपर लगाया था जो कि वर्कर था, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि उन 16 लोगों को किसने मारा था। इस बिल्डिंग का इतिहास बहुत ही खौफनाक है, पर समांथा को अपना काम खत्म करना होगा। ये उसकी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट है। वो बिल्डिंग में वापस आ जाती है और उन सभी जगहों पर लाल रंग का निशान लगाना शुरू कर देती है जहां पर उसे विस्फोटक लगाने हैं। लेकिन तभी एक आदमी उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए। दरअसल वो उन 2 लोगों में से एक है जिन्होंने बिल्डिंग खाली नहीं की। वो आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद समांथा जिमी से मिलती है और कहती है कि मुझे 8th फ्लोर पर जाना है, जो कि आर्किटेक्ट का फ्लोर है। जिमी उसे 8th फ्लोर पर ले जाता है और बताता है कि जिसने भी यहाँ पर सबको मारा है वो बहुत ही बेरहम है। उसने आर्किटेक्ट के साथ साथ मेरे पिता को भी मारा था। समांथा उससे पूछती है कि जिस कमरे में मैं रुकी हूँ उस कमरे में एक छोटी सी बच्ची की फोटो है। वो कहता है कि उस लड़की का नाम जूली था। उन 16 लोगों में से एक लड़की वो भी थी। दरअसल ये वही लड़की है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसके कमरे में इस वक्त समांथा रुकी हुई है। और अब यहाँ पर लाइट चली जाती है। गलती से समांथा के पैर पर चोट लग जाती है। जिमी उसे उसके कमरे में लाता है, उसके घाव को साफ कर रहा होता है, जिस दौरान वो एक्साइटेड हो जाता है। समांथा उसके टच को पहचान जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी जिमी उससे बहुत छोटा है। जिमी यहाँ से चला जाता है। समांथा वॉशरूम में जाती है और वहां पर जो मिरर लगा होता है वो जोर जोर से हिलना शुरू हो जाता है। समांथा किसी तरह से उस मिरर को हटाती है। वहां पर जो होल है उससे खून निकलना शुरू हो जाता है और जब वो उसके पास जाती है दीवार के अंदर से 2 सफेद रंग के हाथ निकलते हैं जो समांथा को अंदर खींच लेते हैं। इसके बाद हमें समांथा को उसी तरह के चेंबर के अंदर दिखाया जाता है जैसा हमने उस छोटी सी बच्ची को कहानी की शुरुआत में देखा था। समांथा यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर यहाँ से निकलना नामुमकिन है और अब अंदर सीमेंट भरना शुरू हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये उसका नाइटमेयर था। समांथा को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, इसीलिए उसे नींद नहीं आती और अब वो बाहर कॉरिडोर में जाती है जहां पर उसे किसी के होने का एहसास होता है। तभी उसके सामने फ्लावर्स आ जाते हैं। वो डर जाती है और अगले पल उसका डर खुशी में बदल जाता है क्योंकि ये उसका बॉयफ्रेंड है जो उसे यहाँ पे सरप्राइज देने के लिए आया है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को उस फ्लोर पर ले जाती है जो कि आर्किटेक्ट का था, यानी कि 8th फ्लोर, जहां पर जिमी ने जाने से मना किया था। और जब ये दोनों के दोनों उस फ्लोर पर होते हैं तभी इन्हें वहां पर एक हिडन दरवाजा मिलता है। ये उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर ऐसे रास्ते हैं जहां से किसी भी बाथरूम में या कमरे में देखा जा सकता है। और अब समांथा को एहसास होता है कि यहाँ से जिमी उसे नहाते हुए देखता है, क्योंकि जब भी वो नहा रही होती है तो दीवार के पीछे उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो जिमी की मॉम केयर टेकर के पास जाती है और उन्हें जिमी के बारे में सारा सच बता देती है। जिमी शर्मिंदा होकर यहाँ से चला जाता है और अब समांथा के बॉयफ्रेंड को यहाँ पे रहना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा होता। इसीलिए वो समांथा से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। समांथा कहती है कि मेरा काम भी खत्म हो चुका है, कल सुबह ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं जिमी को दिखाया जाता है जो समांथा के बॉयफ्रेंड के आने से बहुत ज्यादा जेलस है, पर यह बात वो किसी के आगे शो नहीं होने देता। उसे पता है कि समांथा जाने वाली है, इसीलिए वो समांथा के कमरे में जाता है और उसे एक खास डायरी तोहफे के तौर पर देता है।
ये डायरी उसी आर्किटेक्ट की है जिसने इस बिल्डिंग को बनाया है। और जब समांथा इस डायरी को देखती है तो डायरी के हिसाब से इस पूरी बिल्डिंग के बीचों बीच एक खाली जगह होनी चाहिए जो अब तक इन्हें नहीं दिखी। जब ये बात जिमी को पता चलती है तो कहता है कि मैं उस जगह को देखने के लिए ऊपर जाता हूँ। वो ऊपर तो जाता है पर वापस नहीं आता। जिसके बाद समांथा और उसका बॉयफ्रेंड जिमी को ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं और उन्हें वो जगह मिल जाती है जिस जगह को देखने के लिए जिमी आया था। ये एक बहुत बड़ी शाफ्ट होती है जो बिल्डिंग के बीचों बीच है। नीचे से जिमी की आवाज़ भी आ रही होती है जो कहता है कि मुझे चोट लगी है, मैं ऊपर वापस नहीं आ सकता। और अब समांथा को वहां पर एक रस्सी दिखती है। वो उस रस्सी के सहारे नीचे उतरना शुरू कर देती है। ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड रस्सी को पकड़कर उसे कंट्रोल कर रहा होता है और जब समांथा बीचों बीच होती है तभी उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर कोई हमला करके उसे मार देता है, जिस वजह से उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और समांथा नीचे गिरती है। नीचे गिरने के बाद वो देखती है कि वहां पर पहले से एक आदमी है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट है जो अब भी जिंदा है, जबकि पूरी दुनिया को ये लगता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके पास एक कैसेट होता है जिसे वो कैसेट प्लेयर में प्ले करता है। इसमें जेमी की वही आवाज है जिस आवाज को सुनकर वो नीचे आया है। वो समझ जाती है कि जेमी ने उसे यहाँ पर ट्रैप किया है और अब जेमी ऊपर से नीचे एक लेटर फेंकता है जिस पर लिखा होता है कि जब तक वो जेमी से प्यार करना नहीं सीख जाती तब तक वो समांथा को यहाँ से नहीं निकालेगा। इसके बाद समांथा ने बिल्डिंग को डिमोलिश करने की जो भी रिपोर्ट बनाई होती है उसे वो कंपनी को मेल कर देता है। साथ ही उसकी गाड़ी को पास ही की झील में डुबा देता है ताकि सबको यही लगे कि समांथा अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से घूमने चली गई। वहीं समांथा को दिखाया जाता है जो आर्किटेक्ट के सामने है। आर्किटेक्ट एक्सेप्ट करता है कि आज से 15 साल पहले जितने भी लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी उन सबको मैंने ही मारा था, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जो 7 अजूबे थे उनमें से आज सिर्फ एक ही अजूबा बचा है, वो है मिस्र के पिरामिड्स। बाकी सबके सब पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों की मम्मी बनाकर रखी गई थी। इसीलिए मैंने 16 लोगों को मार दिया, जिनमें एक जेमी के फादर और एक उसकी छोटी सिस्टर भी थी, यानी कि जली, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और जब ये बात जेमी की मॉम यानी कि केयर टेकर को पता चली तो उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया और पुलिस के सामने एक दूसरे आदमी की बॉडी को मेरी बॉडी बताकर हमेशा के लिए दुनिया के सामने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया। कुछ देर के बाद यहाँ पर जेमी लौट कर आता है, ऊपर से एक नीचे कैसेट फेंकता है और जब ये कैसेट को प्ले करते हैं तो उसमें जेमी ने रिकॉर्ड किया होता है कि मैं तुम दोनों को डांस करते हुए देखना चाहता हूँ। ये सुनकर समांथा को बहुत गुस्सा आता है, वो ऐसा नहीं करना चाहती। आर्किटेक्ट कहता है कि जेमी एक अच्छा लड़का है, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ जाए तो बहुत ही क्रूर बन सकता है। जिसके बाद ये दोनों के दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद जेमी कहता है कि अब तुम दोनों एक दूसरे को किस करोगे। समांथा ऐसा नहीं करना चाहती और आर्किटेक्ट जबरदस्ती उसे किस कर देता है, जिससे समांथा को बहुत गुस्सा आता है। ऊपर से जेमी कहता है कि आज के बाद तुम समांथा को कभी टच नहीं करोगे। इसके बाद जेमी रस्सी से एक बास्केट को नीचे भेजता है जिसके अंदर खाने की चीजें हैं, साथ ही एक रेडियो भी जो कि समांथा के लिए है ताकि जेमी उससे बात कर सके। समांथा इस जगह को अच्छी तरह से देखती है। उसे पता चलता है कि वॉल के पीछे एक गार्बेज रूम है जिसे केयर टेकर ने बंद कर दिया था, पर उसे पता है कि वॉल को तोड़कर उस रूम में जाकर यहाँ से भागा जा सकता है। उसके पास जो वॉकी टॉकी यानी कि रेडियो होता है उससे वो जेमी को कॉल करती है और कहती है कि मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे रूम में मेरी दवा है, वो दवा मुझे दे दो। जेमी उसे दवा दे देता है। उस दवा के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे वो विस्फोटक बनाती है और उस वॉल पर विस्फोट करती है जहां से वो गार्बेज रूम तक पहुंचकर यहां से भाग सकती है, पर उसका ये प्लान फेल हो जाता है। जेमी को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, साथ ही दुख भी होता है क्योंकि वो समांथा को सच में बहुत पसंद करता है। वो समांथा को सजा देना चाहता है, पर अब उसकी मॉम को पता चल जाता है कि जेमी ने आर्किटेक्ट के साथ वहां पर समांथा को भी कैद किया है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये कैद सिर्फ आर्किटेक्ट के लिए थी, पर उसे पता है कि अब वो समांथा को यहाँ से नहीं निकाल सकती। अगर उसने ऐसा किया तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी, जिसके बाद उसे सजा दी जाएगी। वह समांथा अब आर्किटेक्ट से पूछती है कि तुमने इस पूरी बिल्डिंग को बनाया है, तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता पता होगा, पर आर्किटेक्ट यहाँ से निकलना ही नहीं चाहता। दरअसल एक तरह से वो इसे अपना टम मानता है, साथ ही वो यहाँ पर गड्ढा खोद रहा होता है। समांथा को लगता है कि अब आर्किटेक्ट उसे भी मार देगा, पर वो बताता है कि ये मेरे लिए है और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो ये बिल्डिंग हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, जैसा कि मैं चाहता हूँ। समांथा समझ जाती है कि वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। वो समांथा से कहता है कि अब तुम्हें मुझे मारना होगा, मेरा काम खत्म हो चुका है। हालांकि समांथा ऐसा नहीं करना चाहती, पर वो समांथा को टूंट करता है। वो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है। साथ ही समांथा को ये भी पता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। उसने 16 मासूम लोगों को मारा है और अब समांथा उसे मार देती है, जिसके बाद वो एक बटन दबाता है और वहां पर सीमेंट भरना शुरू हो जाता है। इस तरह से उसकी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। वही बिल्डिंग के बाहर हमें समांथा के पिता को दिखाया जाता है, जो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिस जगह पर समांथा ने निशान लगाए होते हैं, ये उन सभी जगहों पर विस्फोटक लगा देते हैं और अब ये बिल्डिंग को डिमोलिश करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बाहर केयर टेकर भी होती है। समांथा के पिता पूछते हैं कि समांथा कहाँ है। वो बताती है कि वो यहाँ से जा चुकी है।
उसके पिता कहते हैं कि मुझे लगा था अपने काम को देखने के लिए यहाँ पर होगी। बिल्डिंग के अंदर जो 2 और लोग होते हैं उन्हें भी ये बाहर ले आए होते हैं। साथ ही जेमी भी वहां पर होता है और अब ये बिल्डिंग को ब्लास्ट करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इन्हें मात्र एक बटन दबाना है। वहीं जेमी को दिखाया जाता है जो कश्मकश में होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे समैंथा को बचाना चाहिए या नहीं। दरअसल वो समैंथा से प्यार करता है और अगले पल वो बिल्डिंग की तरफ समैंथा के नाम लेकर भागने लगता है। और जब समैंथा के पिता उसका नाम सुनते हैं तो वो विस्फोट करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद जेमी भागता हुआ उसी शाफ्ट तक पहुंच जाता है जिसके अंदर समैंथा है। वो नीचे बेहोश होती है। समैंथा के फादर भी यहाँ पहुंच जाते हैं और अब जेमी को समझ में आ चुका है कि वो फंस चुका है, इसीलिए वो ऊपर से कूद जाता है, जिसके बाद समैंथा को रेस्क्यू किया जाता है। साथ ही केयर टेकर को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने इतने सालों तक यहाँ पर आर्किटेक्ट को कैद रखा। सच जानने के बाद भी उसने किसी को सच नहीं बताया। समैंथा को पता चलता है कि आर्किटेक्ट ने 27 बिल्डिंग्स बनाई थी जो आज भी ज्यों की त्यों है, पर ये जो बिल्डिंग है जहां वो खुद कैद था, वो चाहता था कि बिल्डिंग हमेशा के लिए रहे। जिस तरह से मिस्र के पिरामिड्स हैं, वो इसे एक अजूबा बनाना चाहता था और इसी के चलते उसने इतना सब कुछ किया। और अब क्योंकि ये बिल्डिंग का केस एक बार फिर से बाहर आ चुका है तो फिलहाल इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा चाहता। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।